कभी ऐसे लोग भी मिल जाते, नहीं अभी अभी करनी पड़ेगी आपको, अभी जवाब देना पड़ेगा, ऐसे लोग। अब अभी अभी तो तरीका है। दूसरा तरीका, ऐसा प्रसंग आ जाए तो क्या करें? क्या करोगे बतलाओ? हैं? ऐसा प्रसंग आ जाए कि जिस बात को लेकर के बात बढ़ रही है और वह बात बढ़ रही है और सामने वाला उस विषय को चेंज नहीं करना चाहता है, अब आप क्या करेंगे? है क्या कोई उपाय? रमेश जी, आप ही का नाम याद कर लिया मैंने। अब ऐसे प्रसंग पर क्या करोगे? नहीं, इतनी जल्दी मौन नहीं हो सकते हो। क्या करेंगे? आप माला फेरेंगे। और तीसरा कोई व्यक्ति है? क्षमा, वहां तो बढ़ रही है आग, ना क्षमा मांग पा सकते हो ना वो क्षमा कर सकता है। उस समय हम तरीका ये है, स्थान बदल दीजिए। क्या बदलिए? स्थान बदलिए। आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आप बोलो कि ठीक है हम दुकान में बात करेंगे। दुकान में हो रहा है, हम घर में बात करेंगे। इस कमरे में या इस मकान में हो रहा, हम दूसरे मकान में या दूसरे कमरे में बैठ करके बात करेंगे। स्थान बदलिए। अभी समय नहीं है इतना कि मैं इतना विस्तार करूं। सब शॉर्ट में बातें हो रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम शॉर्ट में अपनी बात कहूं और तुम्हारे गले उतरे, लेकिन इतनी ही बात अपन शॉर्ट में कहना चाहते हैं। स्थान बदल दीजिए। महाराज क्या करूं, एक ही कमरा है, अब क्या करें? दो ही कमरे हैं। जैसे यहां पर झगड़ा है तो वहां पर भी वही समस्या है। अब क्या करें? ठीक है, विषय नहीं बदला गया, स्थान नहीं बदला जा रहा है, तो आपके पास तीसरा तरीका ये है, आप व्यक्ति को बदल दीजिए। क्या बदलिए? व्यक्ति को बदलिए। इस विषय में हम चर्चा आपके पापा से या भैया से या दादा से, चाचा से, मित्र से, अमुक से मैं बात करके बतलाऊंगा और उनको बतला दूंगा। व्यक्ति बदल दीजिए, समय बदलिए। एक काम करो, ये बात अपन कल करेंगे, परसों करेंगे, शाम को करेंगे। समय, व्यक्ति बदलिए। और कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि कुछ भी बातें अपनी युक्तियां काम नहीं करती हैं। नहीं, क्यों हम दूसरी जगह जाऊं, क्यों हम दूसरे से बात करूं, क्यों हम शाम को बात करूंगा, क्या मैं फुर्सत बैठा हूं? अभी बात करना है, आपसे ही बात करना है, आप ही उत्तर दीजिए, इसी विषय पर बात करना है। आ सकती ना समस्या? आ जाती है। अब ऐसे प्रसंग पर आप हर तरह से देख लिया, अब कोई उपाय नहीं है। बोलिए देखो भैया, मैं अब बिल्कुल असमर्थ हूं इस मौके पर बात करने के लिए। बात बढ़ेगी, परिणाम खराब होंगे, झगड़ा बढ़ेगा, इसलिए मैं मौन धारण करता हूं। आप सुना लीजिए, अभी जितना जो कुछ आपको सुनाना है, आप मौन हो जाइए। दो में से अगर एक व्यक्ति मौन हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति अकेला ज्यादा समय तक नहीं बोलता रहेगा, अकेला नहीं बोलेगा। जब भी बोलता है तो उसके अंदर में कोई ईंधन डलता जाए तो अग्नि भड़कती जाएगी, और ईंधन डालना बंद कर दो तो क्या हो जाएगा? वो समस्या उसी समय समाप्त हो जाती है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। उसको लगने लगेगा कि अरे भैया बहुत देर उसको बोलते बोलते हो गया, वो शांति से सुनता रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। वो पिघलेगा और उसको लगेगा कि मैंने इतनी इतनी बातें बोल दी हैं, जितनी जितनी बातें बोल चुका है वो सब उसको सताएंगे। उसको लगेगा ये मैंने ज्यादा अति कर दी है। बंधो,
बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, क्रोध को हटाते चलिए। क्षमा अपने आप आपके अंदर में उद्गम होती जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्षमा श्रेयः, क्षमा पूजा, क्षमा सय्या, क्षमा सुखम, क्षमा दानम, क्षमा पवित्रम च क्षमा मांगल्य मुत्तमम। क्षमा श्रेष्ठ है, क्षमा ही पूजा है, क्षमा ही सय्या है, क्षमा ही सुख है, क्षमा ही दान है, क्षमा ही पवित्र है और मंगलों में उत्तम मंगल है। तो वह उत्तम क्षमा है। जब आती है तो हर व्यक्ति के अंदर में आनंद और खुशी की वर्षा कर देती है और बंधो 36 को 63 में बदल देती है। उस घर में आनंद आनंद होने लगता है। हम ऐसे क्षमा की गरिमा समझें। एक जगह और कहा गया है कि पुष्प कोटि समम जाप्यम, जाप्य कोटि समम ध्यानम, समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि क्षमा समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। अर्थात कहते हैं कि आप 1 करोड़ जाप कर लीजिए, पुष्प कोटि 1 करोड़ पुष्प को चढ़ा लीजिए और 1 क्षमा धारण कर लीजिए। 1 करोड़ फूल को चढ़ाने के बराबर 1 क्षमा धारण कर ली है। समझ लीजिए वो करोड़ पुष्प की पूजा हो गई आपने और करोड़ स्तोत्र कर लिए हैं। एक पवित्र मन से माला फेर लीजिए। स्तोत्र कोटि समम जपः, 1 करोड़ स्तोत्र के बराबर 1 जाप फल प्रदान करती हैं। जपः कोटि समम ध्यानम, जपा कोटि 1 करोड़ जाप कर लीजिए और 1 ध्यान पवित्र मन से, अच्छे निश्चल मन से ध्यान कर लीजिए। और अब तो आपके यहाँ ध्यान शिविर लग रहा है। देखिए ध्यान में क्या आनंद आता है। ध्यान कोटि समम क्षमा, और कहते करोड़ों ध्यान कर लो, लेकिन यदि क्रोध बैठा हुआ है, बैर बैठा हुआ है, कोई काम का नहीं है, वो ध्यान दुर्ध्यान है। एक बार और सारा क्रोध या बैर को छोड़ करके क्षमा धारण कर लीजिए तो बतलाते हैं करोड़ ध्यान से भी बढ़कर के वह क्षमा हो सकती है। हम सब इस क्षमा गुण के द्वारा, क्षमा गुण के द्वारा क्षमा धर्म को प्राप्त करने का प्रयत्न और प्रयास करें। हमारे आचार्यों ने केवल इतना ही कहा है कि कोहोपत्तिस्सु, जो क्रोध की उत्पत्ति होती है और उस क्रोध की उत्पत्ति के साक्षात कारण उपस्थित हो जाएं और उन कारणों के उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, या अगर क्रोध आ जाए तो तत्काल क्षमा मांग करके और क्षमा प्रदान करके समस्याओं को समाप्त कर देना, ये उत्तम क्षमा है। हम बेलगछिया के अंदर में बैठे हैं और यहाँ के मूल नायक भगवान पारसनाथ हैं। जब जब भी पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो मालूम है भगवान के अंदर में क्या दिखता है, क्या नजर आता है आपको? बतलाओ, क्या नजर आ रही है? उत्तम क्षमा नजर आ रही है। जिन्होंने एक भाव में ही नहीं, अपन 1 घंटे भी क्षमा धारण नहीं कर पाते, 10 भाव तक क्षमा धारण की है और उसका परिणाम केवल ज्ञान और निर्वाण हुआ है। आज हम सब उनकी पूजा करके अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, कर्मों का संवर और क्षय करते हैं। बंधो, हम सब ऐसे क्षमा धर्म को अपने अंदर में अंगीकार करें,
यही हमारा स्वभाव है और यही हमारा धर्म है। जय बोलिए महा उत्तम क्षमा धर्म की। जिनवाणी अथाह होती है, अपार होती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होती है और उसमें अपना ज्ञान, अपना बुद्धि बहुत सीमित होती है, बहुत थोड़ी होती है। जैसे एक छोटा सा बालक समुद्र को पार करना चाहे तो संभव तो नहीं, पर कोशिश वो अनवरत करता जाता है। हिम्मत हौसले को पैदा करती है और यदि यह सब कुछ रहा तो ये भी विश्वास है कि अपन सब पार कर जाएंगे। उसी प्रकार से जिनवाणी जैसे समुद्र को हम जैसे अल्प बुद्धिशाली व्यक्ति और उनके गहराइयों तक पाने का प्रयत्न और प्रयास करें तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो पूर्ण रूपेण जिनवाणी के उस गहन भूमिका तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कोशिश में सदैव तत्पर रहते हैं। और फिर समय की मर्यादाएं, कि उस समय सीमा में अपन को 10 दिन में 10 अध्याय समझना है, प्रतिदिन एक एक अध्याय में अपन लोग प्रवेश करेंगे। क्या क्या अमृत जिनवाणी में भरा हुआ है उसको समझने का बहुत बहुत अच्छा प्रयत्न और प्रयास करेंगे और जिनवाणी के रसपान से सुख और शांति की अनुभूति भी लेंगे कि ज्ञान से भी कितना सुख मिलता है। दौलत राम जी ने 6 ढाला में कहा है, ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को कारण। सुख और शांति को प्रदान करने वाला अन्य कोई दूसरा अमृत नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा अमृत है जो वास्तविकता में जन्म मरण और जरा रूपी महाव्याधियों से आत्मा की इलाज कर सकता है और ऐसे रोगों को दूर कर सकता है। तत्पर सूत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका ही दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के मंगलाचरण में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज अरहंत परमेष्ठी के लिए, तीर्थंकर भगवान के लिए अपने मंगलाचरण में उन्होंने नमस्कार किया है। और इसके उपरांत निमित्त रूप में यदि कोई था तो एक द्वैपायक था। द्वैपायक एक ऐसा श्रावक है, एक ऐसा श्रेष्ठी है जो व्याकरण को तो जानता था किंतु धर्म यानी शास्त्र ग्रंथों के ज़्यादा रहस्यों को नहीं समझ पाता था। तो उसके मन में एक बार जिनवाणी के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और उसकी इच्छा जागृत हुई कि हमने अभी तक संस्कृत का अध्ययन किया है, व्याकरण विद्या को हासिल किया है, तो क्यों ना क्यों उस विद्या का सदुपयोग करें और संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखें। बतलाया जाता है कि तब तक प्रायः प्राकृत में जैनागम लिखा जाता था। उस समय संस्कृत के लिखने की पद्धति नहीं थी, लेकिन आज उस द्वैपायक ने प्रयास किया और उसने उस काल में ऐसा प्रयास किया जिस समय बंधो पेन कापियां नहीं होती थी। व्यक्ति
कहीं दरवाजे पर, कहीं दीवार पर, और इस प्रकार से अपने पठित विषय के लिए लिखते थे। और उसको फेयर जब करते थे तो ताड़पत्र पर फेयर करते थे। उस व्याकरणविद श्रेष्ठी ने एक सूत्र बना लिया, और वह सूत्र जो बनाया उसका केवल अधूरा सूत्र बनाया उसने। क्या बनाया? दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा सूत्र बना करके अपनी दीवार पर या चौखट पर लिख दिया। योग इतना अच्छा था कि वह उसके घर में उस दिन किसी मुनि महाराज का पड़गाहन हो गया। हालांकि वह द्वैपायक उस मौके पर नहीं था और कहीं अन्य किसी कार्यवशात अन्य स्थानों में गया था, तो केवल ये सूत्र लिख करके चला गया था। आहार के बाद मुनि महाराज ने वह दीवार पर लिखा हुआ या चौखट पर लिखा हुआ सूत्र पढ़ा। लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा लिखा था। तो महाराज ने क्या किया? वहीं खड़िया भी पड़ी हुई थी जिससे वो लिखा गया था। उस खड़िया को उठाया और उसमें सम्यक शब्द जोड़ दिया। क्या हो गया सूत्र सही? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र बन गया।